गुड मॉर्निंग बच्चों। आज भी वही चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स का। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें एक्सरसाइज कौन सी थी 2.5 में पहला क्वेश्चन सॉल्व किया गया था जिसमें 1 2 3 4 5 थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, evaluate the following. क्वेश्चन नंबर 2 है evaluate the following. क्या दिया है पहला इसमें 103 into 107 यूजिंग आइडेंटिटी। डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करता, आइडेंटिटी के ऊपर आइडेंटिटी यूज करके ही इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 100 + 7 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे? x + a एक ब्रैकेट में, x + b एक ब्रैकेट में, तो हो जाएगा x² + a + b इंटू x + a इंटू b। तो यहाँ x क्या है? 100 है और a क्या है? 3 है और b कितना है? 7 है। तो इसको पुटअप करिए, x + x² इसमें रखिए यहाँ पर, इस वाले में। तो x² में क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर प्लस 3 + 7 x, 3 + 7 x। तो x क्या होगा? x की जगह इंटू 100 प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 नहीं 7, 3 इंटू 7। इसको तोड़िए, 10,000 प्लस 10 इंटू 100 प्लस 21, यानी ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21। इसको जब हल करेंगे आप तो आएगा 11,021। कितना आएगा? 11,021। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है इसमें 95 इंटू 96। इसको देखिए दो रूप में लिखा जा सकता है, 100 - 5 एंड 100 - 4। एक तो ये हो गया, इस पर निकालिए क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर, वही है आइडेंटिटी जो इसके पहले वाले में आइडेंटिटी x², ये जो आइडेंटिटी यूज किया था x² प्लस a + b x प्लस
a इंटू बी। यहाँ पर क्या है, a बराबर कितना है 5 -5 और b बराबर कितना है -4। यही आप b बराबर जो है -4 है, ये यूज करेंगे आप। तो 100 स्क्वायर प्लस -5 -4 इंटू 100 प्लस ब्रैकेट में -5 इंटू -4 कितना हो जाएगा 10,000 माइनस माइनस प्लस 900 प्लस 20। तो कितना हो जाएगा आपका -5 -4 तो -9 होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो है नहीं, -9 होगा। ये हाँ मल्टीप्लीकेशन है, +20 हो जाएगा। तो इसको जब आप तोड़ेंगे, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9120 9120। आई बात समझ में। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 95 है तो 95 को हम लिख सकते हैं 90 + 5 और 96 है तो 90 + 6। इस पर जो है ऐसे ही यहां कर लेंगे, x की जगह क्या हो जाएगा x² ब्रैकेट में a + b x + a इंटू बी। यहाँ क्या हो जाएगा x² 90 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a + b कितना हो जाएगा 9 5 + 6 5 + 6 इंटू 90 प्लस 5 इंटू 6 30। इसको हल करेंगे तो भी इतना आएगा। आई बात समझ है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, इसमें 104 इंटू 96 104 इंटू 96। इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 4 और दूसरे में हो जाएगा 100 - 4। ठीक, तो a² - b² के तर्ज पर a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में। तो क्या हो जाएगा ये 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 -4 का स्क्वायर यानी 60। तो ये कितना हो जाएगा, तोड़ेंगे तो 9,984 आएगा 9,984। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। Factorize the following. Factorize the following. तीसरा क्वेश्चन है,
पहला इसमें दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। तो देखिए आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई होल का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू वाई स्क्वायर। इससे इसकी तुलना कीजिए, x की जगह क्या हो जाएगा 3x और y की जगह y ही रहे। इसका स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही चीज है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3x प्लस वाई का स्क्वायर है, या इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और 3x प्लस वाई एक ब्रैकेट में। ये होगा इसका फैक्टराइजेशन। आई बात समझ में? इसमें दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए इसको 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 बाहर निकालिए तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y प्लस 1/4। ये क्या है आपका, ये y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। देखिए कैसे, y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। क्या हो गया आपका वाई स्क्वायर, ये कट गया, माइनस वाई प्लस 1/4। ये इसका स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हैं 4 ब्रैकेट में y माइनस 1/2 का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2y माइनस 1/4 y2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको आगे देखिए, फॉरवर्ड कीजिए। और बाहर रहे ब्रैकेट में 2y माइनस 1 एक ब्रैकेट में बाई 2, दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस 1/2। ये 4 कैंसिल होगा इससे बचा क्या 2y माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 2y माइनस 1 एक ब्रैकेट में। आई बात समझ में? तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। ये दूसरा था, तीसरा इसमें देखिए
इसमें तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर है। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए माइनस बी, इस आइडेंटिटी पर है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई 10 एक ब्रैकेट में और प्लस, दूसरे में कोई भी रख लीजिए, माइनस चाहे रख लीजिए चाहे प्लस, मल्टीप्लीकेशन तो होना है। एक्स माइनस वाई बाई 10 एक ब्रैकेट में, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। चौथा है, इसमें कई क्वेश्चन है। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। तो इसमें देखिए कई हैं, हम पहला बता देते हैं कि आसानी है, लेकिन पहला लगा देते हैं। x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। तो आप जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zy प्लस 2zx, कितना होगा? इस पर ये करेंगे, x की जगह x रखें, x प्लस, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, x की जगह x स्क्वायर प्लस y की जगह 2y स्क्वायर, 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4z की जगह 4z स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स, y की जगह कितना है? 2y है, इंटू 2y प्लस 2 इंटू y की जगह क्या है? 2y इंटू z की जगह है 4z प्लस x की जगह है 2 इंटू x की जगह है x इंटू z की जगह 4z। ये होगा, इसको तोड़ लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4 चौको 16yz प्लस 8zx, यही होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। आई बात समझ में? अब देखिए दूसरा और तीसरा इसी तर्ज पर है, इसी आइडेंटिटी पर है। आप लोग आराम से हल कर सकते हैं। इसको करिए, हम एक आध और हल कर देते हैं, जो थोड़ा टिपिकल लग रहा है उसको हम हल कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग भी हल कीजिए। ठीक है, हल करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ कितना हमको आ रहा है। कोई कठिन नहीं है, बस आप हल करते जाइए। दूसरा तीसरा हम छोड़ दे रहे हैं आप लोगों के ऊपर, चौथा देखिए कर दे रहे हैं। फोर्थ वन है
3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी वही सेम है। क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे, x की जगह रखें आप 3a, y की जगह रखेंगे माइनस 7b और z की तरह रखेंगे माइनस c। रखिए 3a स्क्वायर प्लस माइनस 7 b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर प्लस 2x कितना है 3a इंटू y कितना है माइनस 7b प्लस 2y कितना है माइनस 7b, z कितना है माइनस c प्लस 2x कितना है 3a, z कितना है माइनस c। इसको तोड़िए, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 49b प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस 7 तरीके 21 दूनी 42 माइनस 42 ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 14bc, ये माइनस हो जाएगा माइनस 6ac। ये होना चाहिए आपका आंसर। देखिए 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac। आई बात समझ में? ये रहा है आपका आंसर। इसको भी आप लोग चाहे तो हल कर सकते हैं, बस जहां जो दिया हुआ वैल्यू आप रखते जाइए आइडेंटिटी यूज करके। पांचवा आप इसी तरह लगा लीजिएगा। छठा हम लगाते हैं। वन बाई 4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां भी क्या करना है, x बराबर 1/4a, y बराबर माइनस 1/2b और z बराबर 1 रखिए। तो क्या होगा 1/4 का x स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x कितना है 1/4a 1/4a x इंटू y माइनस 1/2b प्लस 2y माइनस 1/2b इंटू z कितना है 1 प्लस z यानी 1 इंटू x 1/4a।
इसको तोड़िए तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 16 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 1। अब ये है माइनस, इधर प्लस से तो हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 2a/4 इंटू b/2 प्लस नहीं, ए माइनस है तो ए भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2 इंटू b/2 प्लस a/4। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई 16 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 1। ए कट जाएगा तो आएगा ए बी माइनस ए बी बाई 4, ये इससे कट जाएगा माइनस बी प्लस a/4। 16 बाई a/16 b/4 प्लस 1 ab/4 माइनस b a/2a आ रहा है। टू इंटू यहाँ होगा ना 1 इंटू 1/4 तो ए बाई क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा ये a/2 इंटू a/4 तो a/2 क्या आएगा आंसर a/2। ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में, देख लीजिए मिला लीजिए कहीं गलत ना हो। a/इतना 2a x बराबर a/4 y बराबर a/-a/2 z बराबर 1। अब इसका आइडेंटिटी जो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/-y का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई 2x इंटू वाई प्लस 2y इंटू जेड प्लस 2z इंटू एक्स। अब इनको तोड़िए a स्क्वायर बाई 16 b स्क्वायर बाई 4 1 2 a/4 इंटू माइनस और a/2 तो 2 से करके तो ab/4 प्लस 2 से कट गया तो माइनस b आया और फिर 2 इंटू 1 2/4 इससे कट गया तो a/2 आएगा ये। ठीक, इसको काटेंगे तो 2 आएगा तो a/2। आई बात समझ में।
पांचवा क्वेश्चन है, इसमें भी कई क्वेश्चन है। पांचवा में फैक्टराइज है, फैक्टराइज। पहला क्या दिया हुआ है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब यहां ध्यान देखिए, एक्सरसाइज ये भी एक्सरसाइज किस पर है, x प्लस वाई प्लस जेड होल का स्क्वायर पर है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसी पर है। लेकिन अब इसमें हमको ध्यान देना होगा, ये बीच बीच में जो माइनस आया है, प्लस था ना, ये माइनस आया है, इसका मतलब कोई भी इसमें से कोई संख्या जो है माइनस है। तो देखिए x यहाँ 2xy इसको जब करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है x और y दोनों प्लस में है। अब रही बात z की, इसका मतलब z ही माइनस होगा, क्योंकि यहाँ देखिए y प्लस है और z माइनस, तभी तो माइनस आया 2xyz से, और यहाँ भी x प्लस है और z ही है माइनस, तभी तो माइनस आया zx। इसका मतलब z जो है माइनस में। ये किसके, ये कितने का होगा, ये 2x का 2x लिखे प्लस 3xy लिखे माइनस 4z, ये माइनस 4z का स्क्वायर है। तभी तो यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4z माइनस 4z का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्या है, 2x इंटू 3y प्लस 2y कितना है, 3y इंटू z माइनस 4z प्लस 2x इंटू 4z माइनस 4z। इसको तोड़ेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर बराबर होगा कितना, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4 × 12xy। देखिए यहाँ 12xy है, माइनस 4 × 12 × 24 24 yz 4 × 8 × 16 माइनस 16xz। देखिए ये तीनों जो है इसके बराबर आ गए कि नहीं, और ये जो है इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर है, यानी इसका फैक्टराइज क्या हो गया, एक हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z, और दूसरा भी यही होगा, जब स्क्वायर है तो 2x प्लस 3y माइनस 4z। आई बात समझ में।
अब बस आपको यही ध्यान देना है कि ये माइनस माइनस से तो क्या क्या चीज, कौन सा इसमें माइनस होगा, इसमें हम कौन सा माइनस रखेंगे कि ऐसा आएगा। ठीक, यही पकड़ना है। यहाँ हमने एक्स वाई देखा, एक प्लस में है तो इसका मतलब एक्स और प्लस ही है, माइनस नहीं है। माइनस कौन सा होगा, जेड होगा, तो हमने जेड को माइनस कर दिया। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। दूसरा है इसमें, सेकेंड वन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8 xz। अब यहां देखिए, y और z प्लस में है, y और z प्लस में है, इसका मतलब माइनस में कौन सा है, x है, क्योंकि y 2yz जब आएगा तो ये दोनों प्लस में है, और यहाँ y प्लस में है और z प्लस में है, तो x ही माइनस हुआ, x ही आपका माइनस हुआ। इसका मतलब x को ही हम माइनस रखेंगे, तो उसी इक्वेशन पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, अरे इसका स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसी पर है। इससे इसका कंपैरिजन करिए तो x बराबर यहाँ क्या रखेंगे, 2x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो -2√2 x प्लस y प्लस इसको रखिए 2√2 z, इसका स्क्वायर करिए, देखिए क्या होता है, -√2 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2√2z का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में -√2 x y प्लस 2y कितना है, y अंडर रूट
वाई जेड है ना, तो जेड हो गया 2√2 जेड प्लस जेड एक्स 2√2 जेड इंटू एक्स कितना है -√2 एक्स। इसको तोड़ेंगे तो आएगा आपका कितना, इतने के बराबर आएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2√2 xy प्लस 4√2 yz -8 xz, इतना आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका वर्ग है, ये जो है इतना ही है, इसका वर्ग है, तो फैक्टराइज क्या हो गया -√2 x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे में -√2 x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड, एक ब्रैकेट में। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका आंसर और ये हो गया फैक्टराइज। अब आगे जो है इसको मिला लीजिए, देखिए कहीं गलत तो नहीं है, मेरे हिसाब से गलत नहीं है। -√2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड -2√2 है वाई, इतना। तो ये हो गया आपका आंसर और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं, बाकी फिर यही कल चैप्टर होगा, अगले सवाल से अगला जो है बताया जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।